हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिंदू अंडर अटैक, हिंदुओं पर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, पलटा खेल, बांग्लादेश क्राइसिस अपडेट। चलो देखें भैया क्या बोला है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब एक नया मोड़ आ चुका है। दरअसल सिर्फ एक हफ्ते भी अब नहीं बचे हैं और 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन मुकाबला सत्ताधारी डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच है, जो एक बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और चुनाव पूर्व सर्वे की माने तो बहुत तगड़ा मुकाबला ये होने वाला है। कांटे की टक्कर इसे मानी जा रही है। लेकिन चुनाव से पहले ट्रंप ने बड़ा दाव खेल दिया। ऐसा दाव जो न सिर्फ इस 1% के मार्जिन को बांटने में मददगार हो सकता है बल्कि उनके सिर पर जीत का सेहरा भी सुनिश्चित कर सकता है। ट्रंप का ये दाव है खुद को हिंदू हितों के रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट कर देना और हिंदुओं पर बड़ा दाव चलना है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिन्होंने सही कहा था, 1% का मार्जिन रह गया बस दोनों में। अब टक्कर की रेस हो रही है बड़ी मेजर। हमेशा से होता है 50-50। हम लोगों पर डिपेंड करता है। हम इधर गए तो वो जीतेगा, उधर गए तो वो जीतेगा। ओके, किधर जाए बताओ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की निंदा करता हूँ। इसने बोला तो है, वो लोग तो चुप्पी लेके बैठे हुए हैं। मेरी निगरानी में हिंदू पर अत्याचार कभी नहीं होगा। सुनाई देते हैं। इसने कहा है। उसका भी बोला हुआ सुनाओ। उसका बोला सुनाओ। हम हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे। है? हम हिंदू कि अमेरिकन? हिंदू अमेरिकन। हम हिंदुओं की आजादी के लिए लड़ेंगे। एक ट्वीट और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ मानो कई तीर छोड़ दिए। चुनाव से ठीक 5 दिन पहले ट्रंप ने वो बयान दिया जो अब तक किसी दुनिया के और लीडर ने नहीं दिया था। ट्वीट दिखा दो जरा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जहां भारत के अलावा किसी देश ने आवाज तक नहीं उठाई, तो वहीं दिवाली के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। दिवाली के टाइम इतना ही नहीं, आपको ट्रंप के इस बयान के पूरे मायने समझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ट्रंप ने आखिर क्या लिखा जिससे वो सनातन समर्थकों के चहेते बन गए। ट्रंप ने दीपावली पर ट्वीट किया और लिखा, तो छोटा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बाकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ, जिन पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। ये मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता। कमला और जो बाइडेन ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। वो इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक एक आपदा रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के माध्यम से शांति वापस लाएंगे। कमला हैरिस भारतीय मूल की है और ट्रंप ने अपने इस बयान से उन पर ही हिंदुओं की उपेक्षा करने का आरोप लगा डाला। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये तक कहा कि अगर वो चुनाव जीते तो हिंदू अमेरिकी लोगों की रक्षा करेंगे और इसमें उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। हम कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ट्रंप के इस बयान का देश के कई हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी। तो इस एक स्वागत कदम है। जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं। I strongly condemn against Hindus, Christians and other minorities. बिजनेस के टैक्स में कटौती की भी बात कही। लिखा है। दरअसल ट्रंप बांग्लादेश में माइनॉरिटी में लिखा, नॉट स्पेसिफिकली हिंदू। हिंदूज भी बोला, सबसे पहले हिंदू लिखा है। कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। चुनाव में रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेटिक कमला हैरिस से सीधी टक्कर है। क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की है, तो वही ट्रंप को डर है कि कहीं हिंदू अमेरिकियों का वोट कमला की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। यही वजह है कि वो इससे पहले उसने कोई बोला हिंदुओं के बारे में या इंडियंस के बारे में अभी तक? उन्हें वोट देने का है, उन्होंने मोरले सबने मन मना रखे हैं। नहीं मना रखे, हमने अभी तक नहीं मनाया। मंगलवार को है,
तो इतनी जल्दी लोग अपना विचार बदलते नहीं, और बदलते हैं। बदलते हैं, इंडिपेंडेंट लोग तो बदलते हैं। हम लोग एक दिन इधर एक दिन उधर हो रहे हैं। ट्रम्प को वोट देना फिर इंडिपेंडेंट यू कैन मूव एनीवे। डिसाइडेड है, कुछ बहुत थोड़े इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि मोरलेस लोगों का माइंड बन चुका है। नहीं बना ना। ट्रंप ने इस वजह से भी बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाया क्योंकि सितंबर में बाइडेन की बांग्लादेश के कार्यवाहक चीफ मोहम्मद यूनुस के साथ तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद बाइडेन के हिंदुओं पर अत्याचार पर खामोशी की आलोचना भी की गई थी। कमला हैरिस की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इनफेक्टिव रही है दुनिया भर में, ये कौन है? से लेके इजराइल से लेके बांग्लादेश तक। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कई सर्वे में भी ये दावा किया गया, पहले के मुकाबले हैरिस का प्रभाव भारतीय मूल के लोगों में कम होता हुआ नजर आ रहा है। 2024 इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में इजाफा हुआ है। अभी हाल ही में जब ट्रंप मैकडॉनल्ड्स पहुंचे थे तब एक भारतीय कपल ने भी उनकी तारीफ की थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए जो बाइडेन और कमला हैरिस भी लगातार लगे हुए हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई गई थी और इसका आयोजन बड़े स्तर पर किया गया था। इतना ही नहीं, वहां ओम जय जगदीश हरे की धुन भी बजाई गई थी। यानी अमेरिकी चुनाव का केंद्र बिंदु एक तरीके से हिंदू बन गए हैं और अब दोनों ही उम्मीदवारों की तरफ से इसे साधने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साल 2000 की बात अगर हम करें तो उससे लेकर के 2020 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तब ट्रंप को 22% भारतीयों ने समर्थन दिया था। पिछले 4 सालों में अब ट्रंप के सपोर्ट में 9% का इजाफा हुआ है। IAS का ये सर्वे इस ओर भी इशारा कर रहा है कि कमला हैरिस का ग्राफ पिछले 4 सालों में भारतीय मूल के लोगों से 7% तक नीचे गिर गया। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कमला हैरिस 68% लोगों की पहली पसंद थी, जो अब 61% होकर रह गई है। और कमला हैरिस की डेमोक्रेट पार्टी के लिए भारतवंशी ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, लेकिन अब इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ये पूरा सिनेरियो कुछ इस तरीके से है और इसी वजह से कमला हैरिस के जो चांसेस हैं, खास करके भारतीय वोट बैंक की बात करें तो वहां कम होते नजर आ रहे हैं। वही देखो, बात तो ठीक है। जब बांग्लादेश में हिंदूज पे अटैक हो रहा था, माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा था, तो कमला हैरिस या जो बाइडेन ने कोई एक स्टेटमेंट या कोई भी उसको कंडेम करने का हमने तो नहीं सुना। जबकि अभी ट्रंप ने ट्वीट किया है और सबसे ऊपर उसने जब लिखा है तो उसने लिखा है हिंदूज, फिर क्या लिखा था, शायद क्रिश्चियंस लिखा था, एंड अदर माइनॉरिटीज। तो उसने कंडेम किया है वहां पे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत है, और उसने सबसे पहले हिंदूज का नाम लिया है। सुनना पड़ेगा, ट्वीट देखना पड़ेगा, उसमें क्या हिंदू अमेरिकन लिखा था कि नहीं, खाली हिंदूज लिखा था, हिंदूज कॉमा क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज। उसके आगे जाके उन्होंने ट्रांसलेशन जब किया उसमें लिखा था हिंदू अमेरिकन। अच्छा, मैंने तो सिर्फ ऊपर की फर्स्ट लाइन ही पढ़ी, अभी पूरा ट्वीट भी पढ़ेंगे। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शब्द का इंग्लिश में क्या एग्जैक्टली लिखा था, कई बार ट्रांसलेशन जब करते हैं तो उसमें मगर जहां पर भी अभी फाइट हो रही है, हर एक पार्टी के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, मगर 50-50 में बटा होता है पूरा देश। और इंडिपेंडेंट लोग जो होते हैं, जो ना इधर के रिपब्लिकन है ना डेमोक्रेट है, क्योंकि आप बोल सकते हैं, जब आप वोटिंग के लिए रजिस्टर करते हैं वोट के लिए, आप बोल सकते हैं कि आप किस पार्टी के साथ हैं, यू कैन राइट। और नॉर्मली लोग करते हैं, मगर कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, बोलते हैं किसी के साथ नहीं है, वो लोग डिसाइड करते हैं किधर जाना किधर नहीं जाना, उससे डिसाइड होएगा कौन जीतेगा। करेक्ट। और उनमें से हम एक हैं। तो बहुत सारे इंडियन जो है वो इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, वो देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। अब हमारा भी माइंड ऑलमोस्ट मेकअप होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो चलो आप भी शेयर करना कि आपको क्या लगता है हमारा माइंड कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।